Hello viewers, welcome to this YouTube channel English Origin with Dr. M. Mishra. Today I am going to give you the basic of English learning. How to learn English. For this, let us discuss about the road map of English language, that is how to learn English language. इसके लिए अंग्रेजी हम कैसे सीखें, ये जो सवाल है हम लोगों के बीच, ये असल में हम इसका जवाब ठीक से नहीं जानते, इसलिए परेशानी होती है। तो हमने अपने अनुभव से देखा है कि अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए 3 तरह के रास्ते को अपनाया जा सकता है और तीनों रास्तों पर सिमल्टेनियसली एक साथ चलना है और जस्ट मेक ए हैबिट ऑफ फॉलोइंग दीज 3 वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है ग्रामर, दूसरा कंपोजिशन, तीसरा वोकैबुलरी। ये 3 मेन ब्रांचेज हैं जिसको कि हमको साथ साथ बेसिक से लेकर के एडवांस तक की एक आदत सी लगा देनी चाहिए कि हम हर रोज़ कुछ न कुछ ग्रामर सीखें, कुछ न कुछ कंपोजिशन सीखें, कुछ न कुछ वोकैबुलरी तैयार करें। अब इसके भी जो रास्ते हैं, मीन्स टू एन एंड, किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम जिन रास्तों से गुजरते हैं वो है ग्रामर के लिए ग्रामेटिकल आइटम्स की जानकारी, फिर है उसी से जब आगे बढ़ते हैं तो हम कॉमन एरर्स की ओर बढ़ते हैं। जब सामान्य अशुद्धियाँ न हो तो हम लगभग हमारे इसमें लर्निंग का प्रोसेस यहाँ समाप्त हो जाता है ग्रामर का। दूसरा आता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन में हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन सीखते हैं, जिससे उस सेंटेंस के फ्रेम के बारे में जानते हैं, कैसे उसको सजाया जाए, कैसे कंपोज किया जाए, इससे हमको क्या क्या आ जाता है। तो कंप्रीहेंशन की ताकत आ जाती है। दूसरा है राइटिंग स्किल की ताकत आ जाती है। तीसरा है स्पोकन स्किल। अब ये राइटिंग स्किल और स्पोकन स्किल को ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, जो हर कंपटीशंस में इस लेवल तक आना हर किसी के लिए आवश्यक है। तीसरा जो पोर्शन है वो है वोकैबुलरी। ये आपका खुद का मेहनत होगा, जिसमें हम वर्ड मीनिंग्स, सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स को फॉलो करेंगे, जिसको शब्दार्थ कहते हैं। जितना वर्ड स्टॉक कर सकें। वर्ल्ड क्लास इंग्लिश टीचर का कहना है कि एटलीस्ट 40 न्यू वर्ड्स ए डे के स्पीड से अगर हम चलें तो बहुत जल्द हम अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। अब ये वोकैबुलरी की दुनिया में आगे आकर के हम थोड़ी और भी वोकैबुलरी की जानकारी लेते हैं, जिसको हम लोग वर्ड पावर कहते हैं, शब्द सामर्थ्य, जिसमें हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, फ्रेजेज, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, ये सब चीज़ें हैं जो वर्ड हमारे शब्द सामर्थ्य को बढ़ाता है। एक अंतिम एक अवस्था ये भी है जिसकी जानकारी हर विद्यार्थी को आगे चल कर के अवश्य होनी चाहिए, वो है वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें कि हम वर्ड से वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय, अगर आप एक वर्ड जान गए और एक वर्ड से आप अनेक वर्ड जान सकते हैं। एक वर्ड जाने, जैसे फॉर एग्जांपल आप काइंड अगर जानते हैं कि काइंड माने दयालु होता है, तो हम काइंडनेस भी समझ सकते हैं, काइंडली भी समझ सकते हैं, अनकाइंड भी समझ सकते हैं। तो ये वर्ड फॉर्मेशन से आता है, जिसमें हम जो प्रीफिक्स, सफिक्स, एफिक्स, ये सब की जानकारी लेंगे। चलिए, तो ये 3 तरह के ऐसे रास्ते हुए जिसको अडॉप्ट करके, जिसको फॉलो करके हम अंग्रेजी भाषा की सीखने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं
और हर हालत में हम इन तीनों चीज़ों को अगर सिमल्टेनियसली एक साथ अगर हम लेकर चलें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी कि आप इस रणनीति से आप ये अंग्रेजी सीखने के जंग को जीत सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द ग्रामर पोर्शन। आज हम चर्चा करते हैं ग्रामर पोर्शन के आगे, जिसमें कि हम लोग आमतौर पर समझते हैं कि ग्रामर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम आपको आज बता रहे हैं कि इंग्लिश इज़ परहैप्स द ईजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यह एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इसकी महत्व को आप सारी दुनिया ने स्वीकारा है। हम लोग इंटरनेशनली इंटरेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि आज दुनिया में इंग्लिश को ये दर्जा हासिल हो गया, ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि ये सरल था। हम संस्कृत की कठिनाई को देख करके संस्कृत न सीखे। हिंदी भी आप जो समझते हैं कि आसान है, और ख़ास करके इंडियन रीडर्स के लिए, वो भी नहीं है। उन सारे चीज़ों से अगर सही ढंग से समझा जाए तो अंग्रेजी की पॉपुलैरिटी का जो आधार है वो है इसका इजी होना। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट सो मच डिफ़िकल्ट एज यू थिंक। ये आप जितना सोचते हैं इतना कठिन है नहीं। थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टिप्स से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके जानते चलिए, एक दिन बहुत जल्द आप ओवरकम कर जाएंगे। ऐसी व्यवस्था हम आपको कर देते हैं। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि हम इसके तीन फेज में इसकी तैयारी करें। एक होता है बिगिनर्स लेवल, जिसको हम लोग बेसिक लेवल भी कहते हैं। दूसरा होता है जूनियर लेवल। ये दोनों मिला करके बेसिक लेवल हमारे कैटेगरी में आता है। ये इतना जानने के बाद आपकी सर्वाइवल इंग्लिश आपका हो जाएगा, यानी कि समहाउ यू कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तीसरा जो सीनियर लेवल है, वो जो एडवांस लेवल भी कहलाता है, ये असल कंपटीशन के एस्पायरेंट्स के लिए है। ये कंपटीशन की अंग्रेजी के लिए आपको सीनियर लेवल तक आना ही पड़ेगा, तभी आप कोई कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम इकट्ठे कंपटीशन की तैयारी कर लें तो ये भी सही नहीं होगा और आपको इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं आपको बता दूं कि द फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश का ही डिज़ाइन है मेरे पास, और दूसरा डिज़ाइन है कि अगर ये फास्टेस्ट है और ईजीएस्ट है, निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही आसान बुझाएगा कि हम इसको ही इसी पर निर्भर करें। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम आपको ऐसे ऐसे नियमों और ट्रिक से नवाजेंगे या आपको ऐसे ऐसे नियम देंगे जिससे आपको अपनी घरेलू भाषा में आपको हम समुच्चय ग्रामर के नियम बता देंगे, जिससे आपको कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर आप बेसिक न जानें तो निश्चित रूप से आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, और जब कन्फ्यूजन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन रहेगा, और आप जो सोचते हैं कि आप वो जो कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो उसके लिए आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा इसको रिमूव करने में, कन्फ्यूजन को। इसलिए आपके लिए अच्छा स्ट्रेटेजी ये होगा कि यू शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनर्स लेवल एंड स्लोली और ग्रेजुअली यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ सीनियर लेवल, दैट इज एडवांस लेवल। तो दैट योर वर्क इज़ डन, यहीं आपका काम समाप्त हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप अपने समय को भी मिनिमाइज कर सकते हैं।